हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो फ़लाँ आदमी गोश्त बेचने वाला, उसको हम कसाब कहते हैं, कसाई। ये कोई इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ पेशा नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि मेरा साथी गोश्त बेचने वाला। तो उसको देखने चले गए। देखा तो एक आम आदमी जैसे गोश्त बेच रहा है, ऐसे ही सारे बाज़ार में बैठा हुआ, दूसरे भी बैठे हुए। जब शाम हुई, उसने थैले में गोश्त का टुकड़ा डाला और घर गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ गए। तो उसने जाकर गोश्त को काट के हांडी में चढ़ाया, आटा गूंदने लगा, आटे को रख दिया, फिर सालन तैयार किया, फिर रोटी तैयार की। एक औरत बूढ़ी यूं करके चारपाई पे लेटी हुई थी, उसको हिलाया जुलाया, माँ जी उठ के बैठ गई। तो उसको हाथ का सहारा दे के खाना खिलाया, अपने हाथों से खिलाया, खिलाता रहा। जब उसने कहा बस, तो उसने उसका मुंह साफ किया, कुली कराई। जब वो लेटने लगी तो कुछ बोली। तो मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, समझे नहीं कि ये क्या बोल रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा, हुजूर क्या बताऊं क्या कह रही थी। जब भी इसकी खिदमत करता हूं तो ये मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए। तो मैं तो गरीब कसाई हूँ, मूसा तो बहुत बड़ा नबी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है, तेरी माँ ने तेरा काम कर दिया है। मेरे अजीज़ों, मुमकिन है माँ बाप की खिदमत करना, दुआ लेना तुम्हें यहाँ मुश्किल नज़र आए, लेकिन अल्लाह की कसम इसी में आपकी दुनिया छुपी हुई है, इसी में आपकी आखिरत छुपी हुई है। अपने माँ बाप की दुआ लो, अपने माँ बाप की दुआ लो, अपने माँ बाप की दुआ लो। दूसरा रिश्ता है यहाँ खामिद और बीवी का। पूरे वेस्ट में तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा तलाक़ की रेशो बढ़ गई है। ये सबसे खूबसूरत रिश्ता है, सबसे आलीशान रिश्ता है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और आपको एक अजब हदीस सुनाऊं, सबसे पहले जो चीज़ क़यामत के दिन मेरी नेकियों और बुराइयों को तोलने के लिए जब अल्लाह तराजू लगाएगा, तो सबसे पहले जो चीज़ तोलने में रखी जाएगी वो मेरा बीवी के साथ सलूक तोला जाएगा, और बीवी का खामिद के साथ सलूक तोला जाएगा। ये वो रिश्ता है जिसको सबसे पहले जन्नत में बुनियाद रखी गई। अल्लाह ने आदम और हव्वा का निकाह पढ़ाकर उन्हें खामिद और बीवी के रिश्ते में जोड़ा, और यही रिश्ता जन्नत में जाके आखिर में भी यही रिश्ता है, वो खामिद और बीवी का रिश्ता है। मेरे नबी ने 11 शादियाँ की, अल्लाह की कसम, सिर्फ हमें ज़िंदगी समझाने के लिए की कि घर में ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। नमाज के लिए एक लोटा पानी चाहिए, 10 मिनट चाहिए, लेकिन घर में अच्छे अखलाक के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ़ चाहिए। बीवी के अखलाक हो खामिद के लिए, खामिद के अखलाक हो बीवी के लिए। ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, इतना बुनियादी रिश्ता है कि तमाम रिश्ते इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। हमारा आम तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। हम अपने इस रिश्ते को बचाएं बाकी रिश्तों की ज़्यादती से। वालिदैन सख्ती करें तो अपनी बीवी को बचाओ, बीवी सख्ती करे तो अपने वालिदैन को बचाओ। बीच में तुम एक तराजू का काम करो। हम अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जो डॉलर से नहीं खूबसूरत होगा, ये आपके अखलाक से खूबसूरत होगा। एक मीठा बोल वो बीवी के दिल को ख़रीद लेता है, एक मीठा बोल वो खामिद के दिल को ख़रीद लेता है। ऐसी औलाद के साथ भी वो शिद्दत और सख्ती ना हो, बल्कि नरमी का मामला हो, प्यार मोहब्बत का मामला हो। मेरे नबी ने हसन हुसैन के साथ 7 साल गुजारे, आपने एक नसीहत नहीं की, उनके साथ खेलते थे, उनको टाइम देते थे। इस तरह सिफ़ात मुंतकिल होती चली गई। ये चंद चीज़ें हैं, इनको करते करते दुनिया से चले गए तो दुनिया भी आपकी है और आखिरत भी आपकी है। और मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले, अगर किसी से लड़े हुए हो तो सुलह कर लेना उठ के। अगर किसी से बातचीत बंद है तो सुलह कर लेना। और ख़ास तौर पर अगर खामिद और बीवी लड़े हुए हों और वो सुलह कर लें तो उनके अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। शैतान रोज़ाना अपना ऐसे RIS है, तो साल में एक दफ़ा होती शैतान की RIS रोज़ाना होती, उसकी मीटिंग रोज़ाना होती है समंदर के ऊपर।
وہ اپنی کچہری لگاتا ہے، ایسا ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی حال شال. تو وہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جھوٹ بلوایا، کفر کروایا. وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. ایک لنگڑا کالا کوڑا جہا شیطان پچھو کھلو کے آندا ہے. پنجابی جانتے ہو؟ اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں. تو ایک کالا بھیڑا گندا کوڑا جہا شیطان، حضور میں میاں بیوی نو لڑایا گیا. شاباش پتر اگاں آ جا، کام تو کیتا، آ جا آ جا آ جا آ جا. ایک کالا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خامد اور بیوی کو لڑایا. تو وہ یوں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ ہے جو کر کے آیا ہے. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے، پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے، یہ کام کر کے آیا. کیوں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی. اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، نسل خراب اور برباد ہو جاتی. اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو. اللہ کے واسطے یہ زبان جو منہ میں ڈالی ہوئی ہے اس زبان کو قابو کر لو. یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے.